नमस्कार साथियों। अभी हम लोग ये आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे भाई बहन लोग अपने पेट पर मिट्टी डाले हुए हैं। इसको प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से मिट्टी चिकित्सा बोलते हैं या पिंडी लेप भी बोलते हैं। पेट पे मिट्टी लपेट। एक्चुअली हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों से जब हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा देंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो इस पूरे ब्रह्मांड में मिट्टी ही एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो शरीर के विष को खींच सके। तो हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि हमारा जो खान पान है, रहन शैली है, पूरे शरीर की बीमारियों का मूल जल हमारा पेट है। जब तक हमारा पेट जो है विकार युक्त मुक्त नहीं होगा, विकार युक्त रहेगा, तब तक हमारे शरीर में बीमारियां फैली रहेगी। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा के तहत ये मिट्टी चिकित्सा है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि आंत के अंदर जितने टॉक्सिन से विकार है उसको मिट्टी क्या कर लेती है, सोख लेती है। इसको हम लोग 30 से 35-40 मिनट तक लगभग पेट पर रखते हैं तो क्या करती है कि उसके अंदर के जितने भी कचरा है सब वो विष मिट्टी जो है सोखती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा विष शोषण की सामर्थ्य है, क्षमता है। और ऐसे भी धरती माँ है, माँ जो है पूरे ब्रह्मांड के विष को, पूरे ब्रह्मांड के कष्ट को पचाती है। धरती हमारी माँ है, मिट्टी भी हमारी माँ है। तो ये मिट्टी चिकित्सा के माध्यम से हम लोग सबको चिकित्सा दे रहे। यहाँ पे मिट्टी चिकित्सा के माध्यम से हमने देखा कि जिन लोगों का 10-10 साल 20-20 साल से पुराना कब्ज है, एसिडिटी है, बवासीर है, सब बीमारियाँ बिल्कुल ठीक हो रही हैं। तो मिट्टी चिकित्सा के माध्यम से हम लोग इसके देने के बाद में क्या करते हैं कि सबको एनीमा देते हैं। एनीमा ऐसा कुछ होता है कि एक जो हमारा मल द्वार है उसके माध्यम से हम पानी चढ़ाते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। तो मिट्टी देने के बाद आंत के अंदर, हमारी आंत जो है वो 30 फीट लंबी आंत है, उसमें पूरा काई जम गया है, कचरा जम गया है। तो मिट्टी के माध्यम से फुला करके और जल के माध्यम से हम लोग मल द्वार से पानी चढ़ाते हैं, जिसको एनीमा बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पानी चढ़ा करके और हाथ में जितना कचरा है वो निकालते हैं। कई तीसरे चौथे दिन ऐसा हम लोग देख पाते हैं कि आंत के अंदर से सालों साल पुराना जो है काला काला कचरा, पत्थर जैसा सब कुछ जो है निकलता है। तो ये एनीमा पोट बोलते हैं। इस पोट में पानी भर के और पाइप के माध्यम से हम लोग मल द्वार में जो 30 फीट लंबी आंत है उसमें हम लोग पानी चढ़ाते हैं, 2 लीटर 3 लीटर तक पानी चढ़ाते हैं। तो क्या करता है कि जितना कचरा हमने मिट्टी के माध्यम से फुलोया था वो सब विकार हम लोगों के मल द्वार से बिल्कुल बिल्कुल झकोर के सब बाहर आ जाता है। और हमारे आंत में कई तरह के विकार इकट्ठा हैं, जैसे कि कब्ज है, उसके बाद बैक्टीरिया है, उसके बाद आंत में लार लार जैसा आंव जम जाता है। तो हम लोग विभिन्न तरह के आज हम लोग छाछ का एनीमा दे रहे हैं, क्योंकि आंत में हमारा आंव जम जाता है। आंव जैसे कि छोटा छोटा मतलब जगह जगह पूरे आंत में लार जैसा जम जाता है। तो ये छाछ के एनीमा से हमारे आंत में जो आंव जमा हुआ है वो पूरे आंव को बाहर निकालता है। हम लोगों ने पिछले दिनों में नींबू का भी एनीमा दिया, वो हमारे कब्ज को तोड़ता है। नीम का भी हमने एनीमा दिया, वो क्या करता है कि हमारे अंदर जितनी भी बैक्टीरिया है, विजातीय तत्व है, उसको भी सब बाहर निकालता है। और किसी दिन हमने सौंफ का एनीमा दिया, पेट में जिनकी गर्मी है वो गर्मी को बाहर निकालता है। कल हम लोग त्रिफला का एनीमा देंगे, क्योंकि आंत में जो वात पित्त और कफ है उन तीनों को बाहर निकलेगा। तो ये जो सिस्टम है ये प्राकृतिक सिस्टम है। एलोपैथ या आयुर्वेद या किसी भी पैथी में आप चले जाएंगे और चाहेंगे कि कोई भी औषधि खा लें, कोई भी क्रिया कर लें और आंत के अंदर का कचरा निकल जाए, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन इस एनीमा के माध्यम से और विभिन्न तरह के औषधियों के एनीमा के माध्यम से हम लोग 5वें 6ठे दिन जाते जाते पूरा आंत को शीशा जैसा बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। और जो लंबी लोगों की कब्ज की बीमारियां थी वो बिल्कुल बाहर हो जाता है। तो आप अपने जीवन को नेचुरोपैथी से जोड़ें और हॉस्पिटल और दवाइयों से अपने जीवन को मुक्त करें, अपने जीवन को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। आपकी स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।